गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग क्यूज। तो इस क्यू क्यू वो हमारा एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आउटपुट पे बेसिस पे चलता है। तो हमें एक स्टैक इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग क्यूज। तो ये हमारे ऐसे ऐसे फंक्शंस है। तो इसको मैं बता दूँ आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको दो क्यूज की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं एक बना लेता हूँ क्यू इंट q1 नेम का और q इंट q2 नाम का। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक इंट साइज बना लेता हूँ और इनिशियली साइज को -1। अच्छा, साइज नहीं चाहिए इसमें, तो साइज को रहने देता हूँ। ठीक है, अब पुश करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने जो q1 हमारी क्यू है उसमें ये पुश कर देते हैं। ठीक है, ये x हमने पुश कर दिया और जब तक हमारी ये एक Q2 एम्प्टी नहीं है तब तक हमें क्या करना है, ये Q1 में पुश कर देना है अपने Q2 के फ्रंट को। ठीक है गाइस, जब तक ये मेरा नहीं है, और फिर Q2 को पॉप कर देना है। नहीं, और अगर ये चीज नहीं है Q2 एम्प्टी जब तक नहीं है, अगर इनिशियली तो हमारा Q2 एम्प्टी है तो स्वैप कर देंगे हम Q1 और Q2 को। ठीक है, क्योंकि इनिशियली तो हमारा ये Q, जैसे कि मैं इसका ये आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। तो जैसे कि मान लो कि हमारा इनिशियली Q1 एम्प्टी है। ठीक है, ये रहा हमारा Q1 और एक ये हमारी Q2। ठीक है, इनिशियली दोनों एम्प्टी है। अब हमने क्या किया, एक पुश की कॉल आई तो Q1 में 2 डाल दिया। ठीक है, अब Q1 में 2 डाल दिया है। अब क्या कर रहा है, जब तक Q2 एम्प्टी नहीं है तो इस लूप में तो जाएगा नहीं, क्योंकि क्या कहते हैं Q2 एम्प्टी है इस केस में, है ना, तो इस वाइल लूप में तो जाएगा नहीं। तो फिर अब क्या करना है, हमें स्वैप करवा देना है। तो यहाँ पे स्वैप करवा दिया तो यहाँ से ये 2 हट जाएगा, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से एक पुश की कॉल आई, मान लो पुश 1 की कॉल आई। ठीक है, तो पुश 1 की कॉल आई, तो अब इसके बाद पुश 1 की कॉल आई, तो अब हम क्या किए कि Q1 में पुश कर दिया, और जब तक Q2 एम्प्टी नहीं हो रहा जब तक हमें Q1 में इसका फ्रंट डाल देना है Q2 का। तो ये यहाँ से ये 2 हट जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, स्वैप करवा देना है। अब तो ये वाइल लूप से चले जाएगा क्योंकि अभी एम्प्टी हो चुका है हमारा Q2। अब स्वैप करवा देना है तो यहाँ पे ये 1 2 आ जाएंगे। ठीक है, ये 1 2 आ जाएंगे। अब मान लीजिए फिर से एक और ये यहाँ पे ये खाली हो जाएगा। ठीक है, स्वैप किया ना। अब मान लीजिए 3 की कॉल आई, 3 पुश करो, तो यहाँ पे Q1 में 3 चले गया। अब जब तक Q2 एम्प्टी नहीं है तो Q1 में ये डालते रहेंगे, तो Q1 डाल दिया, यहाँ पे ये 1 डाल दिया और यहाँ पे ये 2 डाल दिया। ठीक है, इनिशियली हमारी कॉल कैसे कैसे आई थी मैं आपको बता देता हूँ। इनिशियली हमारी कॉल थी कि 2 डालो, फिर 1 डालो, फिर 3 डालो। ठीक है, स्टैक में होता तो कैसे कैसे टॉप पे रहता है, स्टैक में हम लास्ट इन फर्स्ट आउट है ना, तो यूजिंग क्यूज हमें वो ऑर्डर बनाना है। तो अब हमने यहाँ पे ये 3 ये 1 2 और उसके बाद हमने ये स्वैप करवा दिया था। तो यहाँ पे ये स्वैप करवा दिया तो Q2 में अब ये 3 1 और ये 2 ऐसे चले गया है। ठीक है, अब ये था हमारा ऑर्डर। अगर ये स्टैक रहता तो पहले क्या आता हमारा, सबसे पहले हमने 2 पुश किया। ठीक है, 2 पुश किया, 1 पुश किया, 3 पुश किया। अब निकालेंगे तो सबसे पहले क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। तो ये और ये जो Q2 हमारे पास आया। ठीक है, अब ये Q2 में से भी सबसे पहले निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 3 निकलेगा।
तो बेसिकली हमने ट्रांसफॉर्म कर दी अपनी Q2 को एज अ स्टैक। ठीक है, ये ऐसी कॉल आई थी हमारी कि पहले ये डालो ये डालो ये डालो, मतलब ऐसे हमारी कॉल आई होगी पुश 1, ठीक है, फिर पुश 2, फिर पुश 3, ऐसे ऐसे कॉल आई होगी हमारी, ऐसे ऐसे करके। तो एज अ स्टैक यूज करते हम, तो हमारा सबसे पहले क्या आता, पुश किया ना तो सबसे पहले 3 आता, फिर 2 आता, फिर 1 आता, अगर हम एज अ स्टैक यूज कर रहे होते। और एज अ क्यू ये क्या गए होंगे, एज अ क्यू ये ऐसे गया होगा, सबसे पहले 2 की हमने कॉल दी थी ना, 2 1 3, हाँ, तो ये यहाँ पे ऐसे रहा होगा। सबसे पहले हमारा इंसर्ट क्या होगा, 2 1 फिर 3। स्टैक से करेंगे तो सबसे पहले 3 आना चाहिए, और यहाँ से भी अब ये जो क्यू है ये हमारी ये स्टैक बन चुकी है। ठीक है, तो हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है बेसिकली ये कोड लिखकर 2 क्यूज बना के। अब हमें क्या करना है, पॉप करना है। तो पॉप करने के लिए हम क्या करेंगे, देख लेते हैं। अगर हमारा ये एम्प्टी है तब क्या कर सकते हैं हम, अगर हमारा ये int x int pop removes the top element from the stack। ठीक है, पॉप करने के लिए इफ हमारा जो Q2 empty है, तो इस केस में तो हमें रिटर्न -1 कर देना है, क्या ही पॉप करवाएंगे। एल्स हमें वो एक आंसर बना लेते हैं। अब आंसर में हमारा क्या जाएगा गाइस, आप बताइए। स्टैक का ये स्टैक का पहला एलिमेंट पॉप करवाना चाहता है ना, तो आंसर में हमारा क्या आ जाएगा, ये Q2 का ये फ्रंट। तो आंसर में ये आ जाएगा हमारा Q2 का ये फ्रंट, और फिर हमें ये पॉप करवा देना है। ठीक है, और फिर रिटर्न आंसर करवा देना है। अब हमें इंट टॉप पूछ रहा है, तो टॉप पूछने के लिए इफ अगर हमारा एम्प्टी है तो सिंपली ये एम्प्टी है तो यही केस चलेगा, नहीं तो हमें टॉप एलिमेंट चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये Q2 का फ्रंट ही हो जाएगा। टॉप एलिमेंट पूछ रहा है ना, तो रिटर्न Q2 डॉट फ्रंट। ठीक है, अब एम्प्टी के लिए यही इफ Q2 डॉट एम्प्टी, तो हमें रिटर्न ट्रू कर देना है, नहीं तो रिटर्न फॉल्स कर देना है। तो अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो देखिए गाइस, ये बिल्कुल सही से इम्प्लीमेंट हो गया है। सारे टेस्ट केस चला के देखते हैं। ये सारे टेस्ट केस भी पास हो गए, जल्दी से इसको सबमिट कर देते हैं। तो गाइस ये देखिए सक्सेसफुली सबमिट हो गया, 100% एक्यूरेसी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ये चीज़ हम कैसे करते हैं। और देखिए ये मैंने पहली बार में ये सही कर दिया है, मतलब तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होंगे तो कमेंट कर देना।